नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम एक शब्द बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही है, BLO। जी हाँ, BLO, बूथ लेवल ऑफिसर। दोस्तों, आज हमारे देश में SIR हो रहा है, ठीक है, और मतदाता सूची सुधार भी हो रहा है। ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अब इसमें समस्या क्या आ रही है कि जो इस कार्य को कर रहे हैं, जिनको BLO बोल रहे हैं, BLO लोग ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जी हाँ, ये BLO लोगों का कहना है और कुछ राजनीतिक पार्टियों का भी ये कहना है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इस प्रेशर की वजह से हो ये रहा है कि कुछ BLO आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। भैया, एक बात बताओ, ये तो कोई बात नहीं हुई कि प्रेशर पड़ा तो आप आत्महत्या कर लोगे, हैं? ऐसी कोई बात तो मेरे समझ में। मैं ही क्या मेरे दोस्तों, मैं तो ये समझता हूँ जो भी कर्तव्यनिष्ठ नौकरी करने वाला इस देश में होगा, उन लोगों के समझ में ये बात तो नहीं आ रही होगी कि प्रेशर में BLO लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि इसमें वास्तव में कोई प्रेशर है या राजनीति के कारण ऐसा हो रहा है। सरकार को बदनाम करने के लिए भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, मैं इस चीज़ को मान लेता कि हाँ, BLO लोग प्रेशर में हैं, लेकिन इस कार्य में SIR का जो फॉर्म भरा जा रहा है, जो निर्वाचन आयोग द्वारा वोट का मसला चल रहा है, वोटर सुधार वाला कार्यक्रम चल रहा है, ये मेरे भाइयों, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें ये समझ में आए कि हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। 4-5 कॉलम है जिसको आसानी से उपभोक्ता स्वयं भर सकता है। थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन होता है तो हल्की सी अगर जानकारी दे दी जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है, बहुत ऊंची चीज़ नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो प्रेशर का हवा बनाया जा रहा है कि बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ नौटंकी हो रही है। दोस्तों, हकीकत में अगर आप प्रेशर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि प्रेशर होता क्या है, तो मैं तो कहूँगा मेरे मित्रों कि हमारे देश, हमारे स्टेट में जो पुलिस कार्य करती है, प्रेशर देखिए उन लोगों पे है। वो लोग न रात को रात समझते हैं, न दिन को दिन। जब फ़ोन आ जाए तब उन लोगों को उठ के अपनी ड्यूटी पर, अपने कर्तव्य पर जाना ही पड़ता है। इसको कहते हैं प्रेशर। अगर ये लोग ऐसा निर्णय नहीं ले रहे हैं, ये लोग नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं, ये लोग आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, जबकि 12 बज रहा हो चाहे 1 बज रहा हो रात, फ़ोन आया तो इन्हें अपने कार्य पर जाना ही जाना है। इसको कहते हैं प्रेशर। जो सेना में जवान हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनके ऊपर है प्रेशर, क्योंकि कभी भी जान जाने का खतरा हो सकता है, कभी भी उनकी जान जा सकती है। वो लोग अगर ये चीज़ कह के नौकरी छोड़े तो एक बात समझ में आती है कि हाँ, हो सकता है भाई, ये प्रेशर है। प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए तो उन लोगों को टारगेट दिया जाता है, जो सर्विस कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, उनको टारगेट दे दिया जाता है कि आपको इतने दिन में इतना टारगेट पूरा करना है, वरना आपकी सैलरी कट जाएगी, आपका प्रमोशन रुक जाएगा, आपकी तरक्की रुक जाएगी। तो ये होता है प्रेशर। प्रेशर जो डिलीवरी बॉय हैं, जो लोग खाने का सामान डिलीवर करते हैं, जैसे पिज्ज़ा वगैरह, इन लोगों को टाइम दे दिया जाता है 20 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा की, इतने समय में आपको अपना प्रोडक्ट ले जाके डिलीवर कर देना है, डिलीवरी दे देनी है। ये होता है प्रेशर। प्रेशर आप लोग अभी कहाँ महसूस किए हो? प्रेशर अगर आप पर पड़ेगा ना, तो आप ये नौटंकी नहीं करोगे कि आत्महत्या करोगे, आप उसका विकल्प ढूंढोगे या एक समूह, एक संगठन बना के इसका जम के आमरण अनशन करके विरोध कर दोगे। लेकिन इस तरह नौटंकी नहीं करोगे। कोई आत्महत्या कर रहा है तो कोई नौकरी छोड़ के भाग जा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, ये भाई शुद्ध नौटंकी है, ठीक है। ये प्रेशर नहीं है, ये
सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है। ये सरकार को की छवि खराब की जा रही है। इसमें बीएलओ लोग राजनीति से प्रभावित होकर ये काम कर रहे हैं। तो इसमें मैं तो सरकार से यही अपील करूंगा, यही निवेदन करूंगा, यही विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को और टाइट कीजिए। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं इन लोगों को टाइट कीजिए, क्योंकि इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ गई है। इन लोगों को बैठे बैठे तनख्वाह लेने की आदत पड़ गई है। इन लोगों को बिना मेहनत के पैसा लेने की आदत पड़ गई है। क्या हम लोग नहीं देखते हैं? हम लोगों को दिखाई नहीं देता है कि मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रेशर क्या होता है? ये जो प्राइवेट काम करते हैं, जो प्राइवेट अपना आजीविका चलाते हैं, चाहे दुकान किए हों चाहे नौकरी किए हों, उनसे पूछिए। जो स्टेशन के पास बेचारे ठेला लगा रहे हैं, कोई दुकान किया है, किसी भी चीज़ का किया है, प्रेशर उन पर होता है, क्योंकि उनको पता है रात में 1 बजे ट्रेन आएगी, रात में 2:30 बजे ट्रेन आएगी, रात में 11 बजे ट्रेन आएगी। उनके ऊपर प्रेशर है कि अपना प्रोडक्ट तैयार रखना है, ताकि 2 मिनट का समय मिलता है, 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है तो उसमें यात्री लोग आते हैं और जो भी लेना होता है उन लोगों पर प्रेशर होता है। तो क्या करें? प्रेशर के नाते वो लोग आत्महत्या कर लें? क्या करें? वो लोग प्रेशर के नाते अपना काम छोड़ के भाग जाएं? ऐसा कुछ नहीं भाइयों। इन लोगों को, जितने भी सरकारी कर्मचारी कामचोर टाइप के हैं, हराम की खाने वाले हैं, हराम का पैसा लेने वाले हैं, उन्हीं लोगों को प्रेशर महसूस हो रहा है, उन्हीं लोगों को तकलीफ हो रही है, उन्हीं लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो कुल मिला के यह सरकार की छवि खराब की जा रही है। इससे सरकार पर बेवजह का प्रेशर बना है। प्रेशर आप लोगों पे नहीं है, बीएलओ पे नहीं है, प्रेशर सरकार पे बनाया जा रहा है ताकि वो अपने निर्णय को बदलें। लेकिन मैं यही कहूँगा मोदी जी से और योगी जी से कि आप लोग अडिग रहिए अपने पर। हम सभी सनातनी आपके साथ हैं और मरते दम तक रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के समझ में ये बात आ गई है कि योगी और मोदी जैसा नेता हम लोग मर जाएंगे तब भी दोबारा नहीं पाएंगे। हम लोग कुछ भी कर लें, हम लोग ऐसा नेता दोबारा नहीं पाएंगे। तो मैं सबसे, सभी सनातनी भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, इन लोगों को नौटंकी करने दीजिए, इन लोगों को ड्रामा करने दीजिए, इन लोगों को जितना फतूम रचना है, जितनी भी अफवाहें उड़ानी है उड़ाने दीजिए। आप एक रहिए, आप मत बिखरिए, आप माला बन जाइए, मणिका माला बन जाइए और संगठित होके हिंदुत्व और सनातन का साथ दीजिए, योगी मोदी जी का साथ दीजिए, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, हमारा समाज तरक्की कर सके, हम आप तरक्की कर सके, हमारी और आपकी उन्नति हो सके। तो बीएलओ की इस नौटंकी को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये सब नाटक है, ये सब ड्रामा है। हम, आप और सभी लोग सिर्फ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमें सनातन और सनातनियों का साथ देना है, जो कि योगी और मोदी जी हैं। हमें इनका हर हाल में साथ देना है, हमें इनके साथ हर हाल में बने रहना है, हमें इनके कदम से कदम मिलाकर चलना है, ताकि इनका भी हौसला बुलंद रहे और हमारा देश, हमारा समाज शिखर तक पहुँचे, सफलता की उन ऊंचाइयों को छुए जो कि हम कभी कल्पना करते हैं, कभी सोचते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, हमारा देश सारे देशों का लीडर बनेगा, हमारा देश सिरमौर बनेगा, हमारा देश ख्याति प्राप्त करेगा, हमारा देश विश्व में अपना परचम लहराएगा। ये सब दोस्तों तभी संभव है जब हम और आप संगठित होकर एक साथ मिलकर मोदी और योगी जी को सपोर्ट करें, उनके लिए तत्पर रहें। हमारा आपका कर्तव्य बनता है। आप मोदी योगी को न भी मानिए तो भी कम से कम सनातन के नाते, सनातन धर्म के नाते आप एक रहिए और एक होकर मोदी योगी को सपोर्ट कीजिए, उन्हें अपनी गद्दी पर मजबूती से बैठने के लिए प्रेरित कीजिए,
ताकि हम सब तरक्की कर सकें और आने वाली हमारी पीढ़ियां हमें गर्व से याद कर सकें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को सादर धन्यवाद देता हूं, सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।